हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि इसमें आप बाहर से कोई चीज़ नहीं लेते हो दवाई वगैरह की फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका कोइटस इंटरप्टस। तो कोइटस का मतलब होता है सेक्सुअल एक्ट। तो विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पेनिस। ठीक है, तो स्पर्म के रिलीज होने से पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल देना कहलाता है कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, तो इससे इंसेमिनेशन इज़ अवॉइडेड। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म को वेजाइना में डालना। ठीक है, तो वो नहीं हो पाता, तो इससे जो कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा मेथड है आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। ठीक, इसका क्या मतलब होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, यानी कि जो फर्टाइल पीरियड होता है वुमन का, उस वक्त इंटरकोर्स ना करना। तो फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है? फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन से स्टार्ट हुई है, ठीक है, उससे 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक के ये जो बीच का टाइम होता है ये उसका फर्टाइल पीरियड कहलाता है। यानी कि इस टाइम सबसे मैक्सिमम चांस होते हैं कंसीव करने के। ठीक है, तो इस वक्त अगर इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है तो प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। तीसरा है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया का क्या मतलब होता है कि जब डिलीवरी के बाद, जब लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि जब तक माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है, ठीक है, वो पीरियड उसका लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। तो उस वक्त मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रही होती है, रुक जाती है। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है? ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है, यानी कि ओव्यू रिलीज नहीं हो रहा है। तो अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो जाहिर है प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे नेचुरल मेथड थे। तो इनका फ़ायदा क्या है? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं, आप कोई दवाई वगैरह नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, हाई रिस्क ऑफ फेलियर। इसका मतलब क्या है कि 100% नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, कई बार हो भी जाती है। तो 100% आप एश्योर नहीं हो सकते इन मेथड से। ठीक है, तो ये है आपके नेचुरल मेथड्स। नेक्स्ट है आपके बैरियर मेथड। तो बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट, यानी कि स्पर्म और एग के बीच में कोई ना कोई रुकावट डाल देना। ठीक है, तो स्पर्म्स एंड ओव्यूल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मीटिंग फिजिकली, दोनों को मिलने से रोका जाता है, वो आपका बैरियर मेथड कहलाता है। तो कौन कौन से बैरियर हैं जो हम यूज़ करते हैं? इसमें है आपके कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स। ठीक है, कॉन्डोम्स क्या होते हैं? बैलून लाइक प्लास्टिक कवरिंग, देखने में रबड़ जैसी कवरिंग होती है, बैलून जैसी, विच टाइटली फिट्स ओवर पेनिस इन मेल एंड वेजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल, डिस्पोजेबल। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। ठीक, कवरिंग होती हैं ये मेल में पेनिस की और फीमेल में वेजाइना या फिर सर्विस की। डिस्पोजेबल होते हैं, यानी कि यूज़ करने के बाद इनको हम डिस्पोज कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। ठीक, क्या करते हैं ये? कलेक्ट इजैकुलेटेड स्पर्म। इजैकुलेशन का मतलब वही है जो स्पर्म रिलीज होता है पेनिस से, तो उसको ये इकट्ठा कर लेता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक, इसके अलावा ये मतलब कंसीव करने से तो बचाते ही है, साथ में ये ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं जैसे कि एड्स है, ठीक है, और भी हैं इसके अलावा गोनेरिया, तो उनसे बचाता है। यानी कि अगर दो में से एक पार्टनर को इनमें से कोई बीमारी है तो अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो दूसरे को वो बीमारी नहीं होगी। ठीक, तो ये इनके डायग्राम्स हैं। ये तो आपके कॉन्डोम्स हैं, ये सर्विकल कैप्स, और जी ये डायफ्राम, ये लगभग एक जैसे होते हैं देखने में। ठीक है, हल्का सा बस शेप वगैरह का फ़र्क है। ये भी डायफ्राम और सर्विकल कैप दिखाई हुई हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये जो आपकी ये तीनों चीज़ें हैं, यानी कि सर्विकल कैप, डायफ्राम और वोल्ट, ये
केवल फीमेल्स के लिए होते हैं, ठीक है। जो कंडोम्स हैं वो तो दोनों के लिए हैं, वो मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी हैं, दोनों के अलग अलग आते हैं। लेकिन ये जो बाकी 3 चीज़ें हैं ये केवल फीमेल्स के लिए होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ रबर या लेटेक्स सीट बोलते हैं जिस मटेरियल के ये बने होते हैं, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड कैन बी रीयूज्ड। इनको यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जो हमने पीछे पढ़ा था, तो उसका जो वेजाइना पार्ट है वहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और इसको दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है, यानी एक बार इस्तेमाल करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ इंसर्टेड, नो नीड ऑफ डॉक्टर और एक्सपर्ट, और इसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, जो अपने आप इनको इंसर्ट किया जा सकता है वेजाइना पार्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे बैरियर मेथड। तो आज हमने नेचुरल और बैरियर मेथड पढ़े थे। नेक्स्ट हैं आपके IUD यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, और जी सर्जिकल मेथड।